स्वागत है आपका प्रयागराज न्यूज चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि खेती बाड़ी का आधार मजबूत हो। रक्षा के लिए उद्योग जरूरी है और इसी तरह बिजली, परिवहन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना भी। खेती में अधिक पैदावार के कार्यक्रम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चावल की प्रति एकड़ पैदावार में 21%, गेहूं में 15% और जौ में 25% तक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है। लोहे और इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर में इस्पात के कारखानों का विस्तार करने की दिशा में और स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। खनिज और तेल साधनों के विकास कार्य में और तरक्की हुई है। कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि हमने इस वर्ष 7 करोड़ 10 लाख टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा हो जाएगा। खर्च में कमी करना, चीज़ों को जाया न होने देना, अपने सीमित साधनों को बचाए रखना और संभाल कर उनका इस्तेमाल करना हमेशा ही ज़रूरी होता है। लेकिन आज इसकी खास अहमियत है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिए। हमारे देशवासियों में एकता और अनुशासन की इतनी अच्छी भावना जगी कि इमरजेंसी का ऐलान होते ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की ज़रूरत सभी ने फ़ौरन मान ली। थोक भावों का मौजूदा स्तर उससे ऊंचा नहीं है जो तीसरी योजना के शुरू में था। भारत में चोरी छिपे सोना लाने से हमारी विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भार पड़ता है उसे रोकने के लिए सोने पर नियंत्रण रखने के मकसद से कुछ नियम बनाए गए हैं। आणविक शक्ति विकसित करने के हमारे कार्यक्रम में तेज़ी से तरक्की हुई है। बिहार में यूरेनियम की एक खान खोदी जा रही है तथा एक यूरेनियम मिल बनाई जा रही है। यह मालूम हुआ है कि तारापुर में बिजली घर में बिजली पैदा करने पर जो लागत आएगी वह उससे कम होगी जो इसी जगह इतने ही बड़े किंतु कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजली घर में आएगी। आणविक शक्ति से चलाए जाने वाले इन बिजली घरों में हमारी रेल और परिवहन व्यवस्था का भार भी कम हो जाएगा। अब लगभग सारे देश में डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और पंचायती राज भी 9 राज्यों में लागू हो गया है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक दल बनाए जाएंगे और इनके 3 काम होंगे: उत्पादन, सामूहिक शिक्षा और ग्राम रक्षा। धन्यवाद।